हेलो डियर स्टूडेंट, हमने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था लेकिन उसमें कुछ परेशानियां थी या कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आया था, तो हम उसी को एक्सप्लेन करते हुए आज उसे दो मेथड से करेंगे। x+3 x+4। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये x इस ब्रैकेट से पहले रखना है, फिर ये +3 ये भी इस ब्रैकेट से पहले रखना है। x को पहले रखेंगे और ये बाद वाला ब्रैकेट एज इट इज, +3 और बाद वाला ब्रैकेट एज इट इज। यही क्वेश्चन मैंने आपको या इसी तरह का क्वेश्चन पहले कराया था, तो उसमें क्या था, उसमें हमने ये वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई किया था, यानी पहले हमने ये वाला x रखा था और बाद में ब्रैकेट, फिर +4 रखा था और ये वाला ब्रैकेट। आज हम क्या कर रहे हैं, जो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं या टर्म्स हैं उनको ले रहे हैं। x को लिया और इस ब्रैकेट से पहले रख दिया, यानी x इंटू x+4 ये यहाँ पे लिखा। फिर इस ब्रैकेट में दूसरा नंबर है +3, उस +3 को यहाँ पे लिखा। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर जाते हैं कि साइन जो है ना ये वाला ये नेग्लेक्ट हो जाता है, छूट जाता है। अगर ये साइन यहाँ नहीं होगा तो फिर ये प्रोडक्ट में आ जाएगा और ये पूरी तरह से गलत होगा। अब आप x इंटू x जानते हैं, ये x² आता है, फिर x इंटू +4 दोनों प्लस हैं, प्लस लगाइए, न्यूमरल को पहले लिखेंगे और वेरिएबल को बाद में। ये क्लियर है। अभी हम दूसरे वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, +3 को मल्टीप्लाई करेंगे +x से, तो ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो साइन तो आएगा प्लस। यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है, जहाँ कोई कॉफिशिएंट नहीं होता वो 1 होता है, तो 3 बन जा 3, x को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें +3 का मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों, मैं जब आपको यहाँ इसे समझाता हूँ तो यहाँ ब्रैकेट के ऊपर आकर रुकता हूँ और इसको पढ़ता हूँ, मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या है, ये चीज़ें हमें सब क्लियर हो जाती हैं। +3 इंटू +4 दोनों प्लस हैं तो प्लस आएगा और 3 4 जा 12 आएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा था तो सॉल्यूशन में ऐसा भी हुआ था, ये x लाइक टर्म्स दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो बच्चे ने यहीं पे आंसर लिख दिया जो कि गलत हो गया। +4x इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, समझने के लिए आप ऐसा सोचिएगा, +4x का मतलब है आपको 4x दे दिए और +3x का मतलब है आपको फिर से 3x और दे दिए। तो उससे क्या हुआ, आपके पास टोटल मिला के 7x हो जाएंगे ना, तो ये x² तो एज इट इज आएगा और दोनों पॉजिटिव हैं प्लस, और ये 7x हो गया +12। ये आपका आंसर हुआ। तो जो आप यहां आंसर लिख रहे थे तो वो तीनों स्टेप्स आपके करेक्ट थे, लेकिन सॉल्यूशन तो इनकम्प्लीट रहा ना, तो आपको यहां तक करना है, जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। इसी क्वेश्चन को साइड में लिखेंगे और इसे हम ये वाला ब्रैकेट पहले लिखेंगे, जैसे कि मैंने इसको बाद में लिखा। देखो ये एज इट इज, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। और x+3 इंटू x+4, इसकी अगर बात करें तो आप किसी भी ब्रैकेट के नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो हमने इसके ऊपर एक निशान लगा लिया, एक मार्क किया इसके ऊपर, और हमने मन में सोच लिया है कि हम इसके जो नंबर्स हैं, इसके अंदर जो दो टर्म्स लिखे हैं,
इन टर्म्स को इस ब्रैकेट से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, x, उसको लिखें और ये ब्रैकेट एज इट इज। फिर दूसरा टर्म क्या है, +4 और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसा वो है वैसे ही उसको लिख दिया। इक्वल x इंटू एक्स करेंगे x², फिर प्लस आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, x इंटू 3 करेंगे तो 3x आएगा, प्लस क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, और 4 3 जा 12। यहाँ देखिए एक बार इससे क्या फर्क पड़ता है, ये जो दो टर्म्स थे ये वाले +4x एंड +3x हैं, +4x एंड +3x हैं, वहाँ भी हैं दोनों। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे +3x पहले है और +4x बाद में है, यहाँ +4x पहले था और +3x बाद में था। लाइक टर्म्स हैं तो सॉल्व कर देंगे उनको। +3x आपको 3x दिए और +4x फिर से 4x दिए, टोटल मिला के तुम्हारे पास 7x हो गए, और +12 एज इट इज, ये आपका आंसर। इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना था। अभी मैं इसके बाद एक एग्जांपल लूंगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स रखेंगे लेकिन दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 से ज़्यादा नंबर्स रखेंगे। इसको रब कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, x-2 और इसको हमने लिया 2x² + x-7। ये दूसरा क्वेश्चन। आप इनमें से किसी एक ब्रैकेट को सेलेक्ट करें। सपोज करो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसका मतलब हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को दूसरे वाले ब्रैकेट से पहले लिखूंगा। इक्वल लगाएंगे, या पहला टर्म्स हमारा x है, x को लिखेंगे, ये ब्रैकेट एज इट इज 2x² + x-7। इस ब्रैकेट का जो दूसरा वाला टर्म है वो -2 है। ये साइन आप यहाँ नहीं छोड़ सकते, जो यहाँ साइन होगा वही आपको यहाँ लिखना होगा, -2, और ये ब्रैकेट एज इट इज। अब क्या करना है, अब तो इसको रिमूव करना है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिएगा। वो आप पहले से जानते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैं उसके बाद भी आपको ये समझाऊंगा। मल्टीप्लाई करना है x का इससे, यहाँ x के ऊपर जो पावर है वो 2 है, मतलब हुआ हमने x को 2 बार पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है, आप एक बार और कर रहे हैं तो x जो है ना वो 3 बार हो गया टोटल मिला के, तो x की पावर 3 लिखेंगे। ये जो 2 है ये एज इट इज, क्यों, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 1 जा 2। फिर मल्टीप्लाई करना है x का इससे, ये दोनों प्लस हैं तो प्लस लगाओ, x इंटू एक्स x² आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है x का -7 से, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस आएगा। न्यूमरल को पहले लिखना है, x को बाद में लिखना है। मल्टीप्लाई करना है -2 का +2x² से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, x² एज इट इज रहेगा क्योंकि बाहर कोई x है नहीं। मल्टीप्लाई करना है -2 का +x से, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस आएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, x एज इट इज आएगा क्योंकि बाहर x नहीं है। मल्टीप्लाई करना है -2 का -7 से, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि दोनों साइन एक जैसे हैं, और 2 7 जा 14। अब हमें क्या करना है, अब जहां जहां लाइक टर्म्स आगे हैं उनको सॉल्व करना है। x³ कहीं और नहीं लिखा है तो 2x³ को एज इट इज लिखेंगे। x² की अगर बात करें तो ये 2 जगह प्रेजेंट हैं, +x² का मतलब हुआ यहाँ पे कोफिशिएंट तो 1 है ना, तो +x² का मतलब हुआ आपको दिया गया एक x² आपको दिया गया, -4x² का मतलब है आपसे वापस लिए गए 4। तो अगर हम आपको 1 रुपया दे दें
और 4 रुपीज़ आपसे ले लें तो आपको 3 का लॉस होगा ना, तो लॉस के लिए माइनस लगाओ, 3 का लॉस हुआ 3 लिखो, और किस चीज़ का लॉस हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को रखेंगे। उसके बाद ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन दोनों एक जैसे साइन के हैं, माइनस है, -7x तुमसे 7x लिए गए, -2x फिर 2 और ले लिए गए, तो आपके पास से टोटल मिला के 9x चले गए। और ये जो हमारा कांस्टेंट है +14, इसको एज इट इज रखा, ये आपका आंसर हुआ बच्चों। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा। उसमें हम क्या करेंगे, हमने इस वाले ब्रैकेट को सिलेक्ट किया और इसके जो टर्म्स थे उनको लिखा पहले और दूसरे वाले ब्रैकेट को एज इट इज लिखा। इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होंगे हम उनको पहले लिखेंगे। खैर, आप इनको समझिएगा, मैं इनके जैसे आपको फिर क्वेश्चन दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, कोशिश करो इनको समझने की।